ये चर्चा हाल नहीं होगी। तो अर्था माय अर्थ जो जाने, अर्थ में भी अर्थ जानना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा। क्यों कि एक तो ये ज्ञान हर जगह नहीं है, दूसरी बात इसका भेद बताने वाले भी आपको जगह जगह नहीं मिलेगी, और तीसरी बात महापुरुषों के वचन है, उन्होंने भजन करके भीतर में उस परम पद को देखा है, जाना है, समझा है, उसका अनुभव किया है। अब उनका अनुभव और हमारा अनुभव इसमें काफी अंतर है। तो वास्तव में महाराज कहना क्या चाह रहे ये तो उनका वही जाने, हम तो वहां सत्य तक जाने की कोशिश करते हैं। तो संतों के गुण वचनों को जानने के लिए भजन के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। भजन से ही ये वाणी समझ में आएगी, शब्द से अर्थ समझने से कुछ नहीं होगा। उसके गुण के तरफ जाना पड़ेगा, रहस्य को खोजना पड़ेगा। के सुखराम नहीं तो स्वामी उलट जवाब नहीं दीजिए। अगर तुम औरत नहीं समझ रहे हो तो आप मुझसे उलटकर वापस जवाब मत दो, क्योंकि अगर आप जवाब देते रहेंगे, सवाल जवाब करते रहेंगे, तो मुझे जो कहना है वो आपके समझ में नहीं आएगा। आगे ज्ञान ज्ञान वेलारे, सो तो काई न जाने। के सुख राम गम में गम वे, सो कोई नेक पिछाणे। आगे ज्ञान यानी जिसको पहले से ही स्वस्वरूप का ज्ञान है, इसको कहते हैं आगे ज्ञान। और ज्ञान वे लारे यानी अब जिसको ये स्वस्वरूप का ज्ञान नहीं है उसको तो ये नया दिया जा रहा है, जिसको ज्ञान है उसके पास ये पहले का ज्ञान है। सो तो काई न जाने यानी जो नया सुन रहा है उसको इतने जल्दी समझ में नहीं आएगा, और जिसको पहले से ही समझ है उसके पल्ले में ये ज्ञान जल्दी उसको समझ में आएगा और वो धारण भी करेगा। अब यहाँ हम गुजरात की बात अगर करेंगे तो हम सब नए जीव हैं, और नए जीव को वाणी और ये भाषा ये सब अलग अलग है, तो ये जल्दी से समझ में नहीं आता। मगर आप सत्संग सुनते रहोगे, आपके अंदर वो जिज्ञासा होगी, वो तड़प होगी। जैसा कि अभी बहुत अच्छा लगा मुझे कि विनोद भाई ने बताया कि भजन ही ज़्यादा करना है, इसका मतलब अंदर में तड़प लगी है। आप लोग भी चाहते हो कि ऐसा होना ही चाहिए। तो अभी ये चौमासा जो है इसमें हमारा टारगेट है भजन का। अब हर तरह से अपन कोशिश करेंगे कि ऐसा भजन करके देखो, ऐसा भजन करके देखो। जमना तो है, यहाँ बहुत जिम्मेदारी से वाणी के सामने बैठ के कह रहा हूँ। और मैंने पीछे भी आप लोगों से चर्चा करी थी कि डॉक्टर दो प्रकार की दवाई देता है। एक में क्या कहते हैं उसको, हल्का डोज, नहीं भरत भाई आपसे बात करी थी मैंने, और ये है हाई डोज।
अभी हल्का डोज तो अपन चला ही रहे हैं, अगर नहीं जमा तो अपन हाई डोज पे आएंगे, और उसमें तो 100% वो शब्द जगना है। क्योंकि भक्ति प्रेम की जरूर है, मगर ये राजयोग सिद्धि के लिए महाराज ने हठयोग की भी बात कही है। हठयोग भी करना पड़ेगा। हठयोग कोई अलग नहीं है, मन को जोर जबरदस्ती से घेर के भजन में लगाना पड़ेगा। तो ये भी प्रयोग अपन करेंगे। पिछले साल में लखाली रामदाना में हमने ये प्रयोग किया था और वो काफ़ी सक्सेस हुआ। उस दिन का भजन मुझे आज भी याद है। तो अभी तो हमारे पास 2 महीना है, अभी से तैयारी कर लो। तो के सुखराम गम में गम है, गम नाम जानकारी, समझ में समझ, जानकारी में जानकारी, ज्ञान में ज्ञान अगर आपके पास है सो कोई नेक पिछाड़ है। जो इसमें लगा हुआ है वही थोड़ा बहुत इस ज्ञान को समझ सकता है। अब कितना ऊंचा ज्ञान है ये देखो आप, कितनी बड़ी बात महाराज कह रहे हैं। पढ़ पढ़ ज्ञान अर्थ सोई सीख्या, ताको आगम नाही, के सुख राम साध क्या जोगी, अरद उरद के माही। पढ़ पढ़ ज्ञान सीख कर, वाणी को पढ़ के अगर कोई परम पद की बात बताता है तो महाराज कह रहे ये असंभव है, ये ज्ञान का विषय नहीं है, ये बुद्धि का विषय नहीं है, ये तो अनुभव का विषय है। और अनुभव आएगा भजन से, भजन करना पड़ेगा भेद से। आप कितना भी वाणी पढ़ लोगे कि परम पद ऐसा है, परम पद वैसा है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, 2 भाई थे महाराष्ट्र के, और उसमें बड़ा भाई बम्बई गया था काम करने के लिए, पेट भरने के लिए। धीरे धीरे वो बम्बई में बस गया, थोड़ा धंधा उसका अच्छा चलने लगा, तो बम्बई से गांव में भी आता था, और गांव में आके अपने छोटे भाई को वो सब बताता था, कहाँ वीटी स्टेशन है और कहाँ विरार है, दादर कहाँ है, कल्याण कहाँ है। छोटे छोटे कई उपनगर है ना बम्बई में, और वो छोटा भाई बड़े चाव से सुनता था। धीरे 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 छोटा भाई अपने दोस्त मित्र को बम्बई और बम्बई के उपनगर के बारे में बताता कि जानते हो घाटकोपर कहाँ है, बोरीवली कहाँ है, कांदीवली कहाँ है, कैसे जाया जाता। जो बात उसे अपने बड़े भैया ने बताई, वो भैया जाने के बाद में अपने दोस्त मित्रों को वो बताता था। अब देखा इसने भी नहीं, देखा दोस्त मित्रों ने भी नहीं, मगर कहने का उसका भाव जो रहता, ऐसा लगता कि वो देख कर भी आया। संयोग से बड़े भैया घर गांव में आए थे और थोड़ा आराम कर रहे थे, और छोटा भाई अपने दोस्त मित्रों को लेके वो बम्बई की बात करने लगा। अब बड़े भैया की आंख नहीं लगी थी, नींद आई नहीं थी, उसने सुन लिया, और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तो मुझसे भी ज्यादा बढ़िया बता रहा है। हालांकि देखा मेरा ही सुन सुन के ये अपने दोस्त मित्र को बम्बई का ऐसा बढ़िया वो बता रहा है कि जैसे इसने खुद देखा हो। अब इससे क्या हुआ, बम्बई के बारे में ज्ञान तो उसने बता दिया, मगर जब कोई कहेगा कि चलो भाई मुझे आप घुमा लाओ बम्बई, तो बता सकेगा क्या? नहीं बता सकता। क्यों? देखा नहीं, अनुभव किया नहीं। तो महाराज कहते हैं कि पढ़ पढ़ ज्ञान अर्थ सोई सीख्या, ताकू यागम नहीं। उनको उस परम पद की जानकारी कभी हो नहीं सकती, क्योंकि
ये ज्ञान का बुद्धि का विषय है पढ़ना, और वो अनुभव का विषय है। अनुभव में और पढ़ने में जमीन आसमान का अंतर है। के सुखराम साध क्या जोगी, महाराज कहते हैं कि ये हमारा भजन करने वाला साधु क्या और योग साधना वाला योगी क्या, ये भी जब तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते तब तक उनको भी परम पद की अनुभूति नहीं होती। क्योंकि कई बातें अनुभव से समझ में आती है, कई महाराज के गुण ज्ञान अनुभव से समझ में नहीं आती। अगर अनुभव नहीं है तो हम उसका अर्थ गलत करेंगे और गलत होता है। इसीलिए 5 साल पहले आप जो साकी का अर्थ समझ रहे थे या लोगों को समझा रहे थे, 5 साल के बाद में आप अपना पहले वाला अर्थ नहीं कर सकते, आप अलग अर्थ करोगे। क्योंकि बीच में 5 साल में आपकी ध्यान की स्थिति बहुत आगे बढ़ गई और ध्यान होने से वो ज्ञान भी अलग निकलने लगा। ज्ञान अलग निकलता है। जैसा कि अभी नीचे मैंने बताया नहीं क्या, यूं भंवर गोपालक हंस का माया पवन का भेल, और सुकिया छाड़े त्रिकुटी तादिन रतिन भेल। अब ये हमारे महाराज जी आए थे यहाँ, तब तो उनसे चर्चा की थी, उन्होंने भी बढ़िया तरीके से समझा, ये बात नहीं है। मगर अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ से हम जाते हैं तो भंवर गुफा तो ऊपर रह गई, भंवर गुफा से नीचे त्रिकुटी में आते, त्रिकुटी से वापस ऊपर चढ़ते हैं। तो ये भी हो सकता है यहाँ तक जाते जाते माया के साथ है, माया छूटती नहीं है। जब त्रिकुटी आते हैं, त्रिकुटी को पार करते हैं, तब माया छूटती है। ये भी अर्थ उसका हो सकता है। अब जब ध्यान समाधि विषय पे हम चर्चा करेंगे ऑनलाइन में, तब और उसका गुरु महाराज क्या निर्णय करवाते हैं वो उस समय पे पता चलेगा। तो सांसों सांस में भजन करने वाला भी हमारा राम भजन करने वाला राम स्नेही क्या, और योग साधना करने वाला योगी भी क्या। पढ़ने वाले को तो वो पद की बात ही समझ में नहीं आती, मगर ये भी अगर वहां तक नहीं पहुंचे हैं तो भी ये परम पद के बारे में जानते नहीं। हालांकि परम पद की भक्ति कर रहे मगर अभी वहां पहुंचे नहीं है, तो भी वो उस देश की बात नहीं बता सकते। जाकर भजन आत्मा चीनी, ब्रह्म खोज उरलिया, के सुख रामत के जन मिलता, रोम रोम हंस दिया। अब थोड़ा आपसे भी कुछ वार्तालाप हो जाए। ये साकी को ध्यान में रखते हुए हम भजन क्यों करते हैं, ये मेरा प्रश्न आप लोगों को है देव सिंह भाई। हम भजन क्यों कर रहे हैं, उसका उत्तर क्या है मोहन भाई? जाकर भजन आत्मा चीनी। अब बताओ भजन क्यों करना है? यही है उत्तर, केवल मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। जाकर भजन आत्मा चीनी, हमें हमारी आत्मा को पहचानना है, यानी हमें अपने स्वयं को पहचानना है। हम कौन है? कुण है रे बाबा, कुण है रे बाबा, कुण है, कुण है, कुण है। हम कौन है? क्योंकि ये जो नाम दिया है माता पिता ने, ये तो हम हो नहीं सकते, हम शरीर नहीं है। फिर शरीर के अंदर जो आत्मा है वो अगर हम है तो उसको पहचानने का नाम ही भक्ति करना है, भजन करना है। जाकर भजन आत्मा चीनी, अपने आप को पहचान लिया, यही तो वो गदा हाथी का प्रमाण अजरलोक में महाराज ने दिया है।
यूं गजराज गज समझायो, अपनो स्वरूप ज माय बतायो। संगत गदा भूल गया आपो, गजमत छाड़ गदा मत थापो। अब क्या हुआ? संगत के कारण हाथी, हाथी का बच्चा अपना हाथीपना भूल गया, अपनी प्रचंड ताकत अपने अंदर है ये भी वो भूल गया और अपने आप को गदा हाथी कहने लगा। संगत गदा भूल गया आपो, मैं कौन हूं ये वो गदा हाथी भूल गया और हम सब गदा हाथी है। क्योंकि हम कह रहे कि हम मनुष्य है, हमारा ये नाम है, हमारा ये घर है, ये हमारे माता पिता है, ये हमारा परिवार है। ये क्या है? हम भ्रमे हुए हैं, भ्रमित है। हम इनमें से कोई नहीं है। हम है वो आत्मा और उसी को हमको पहचानना। अब एक बार आत्मा को पहचान लेने के बाद वो इस झूठे भौतिक सुख में, माया के सुख में नहीं उलझेगा। जिसको खजाना मिल गया वो क्या 10-20 रुपए में खेलेगा? क्या नहीं खेलेगा। अभी वो मिला नहीं हमको, इसलिए यहां भी आ रहे हैं, घर पे भी जा रहे हैं। एक तरफ हम मुड़े नहीं हैं। 50-50 या 75-25 कह सकते, 75% तो हम घर पे ही है, मगर धीरे धीरे मामला जमेगा। जाकर भजन आत्मा चीनी, अपने आप को पहचानना। फिर हुआ क्या? राजा का हाथी आया और उसने अपने जात का हाथी का बच्चा गधों में देख के उससे आश्चर्य हुआ। अब उसने उसे समझाने का, बुलाने का प्रयास किया उनकी भाषा में, तो वो अंदर अंदर जा रहा। समझ तो रहा था क्योंकि हाथी था वो। हाथी की भाषा तो हाथी समझेगा, पक्षी की भाषा पक्षी ही समझेंगे। समझ के भी वो अपने अंदर वो ताकत नहीं पैदा कर सका। वो कहने लगा नहीं नहीं, मैं बचपन से इन्हीं लोगों के साथ हूं और यही मेरा परिवार है और यही मेरे अपने हैं, तुम मेरे कोई नहीं हो। अब कैसे समझाएंगे उसे? समझाया तालाब के पास ले जाकर। क्या बताया उसको? अपना स्वरूप बताया। तुम्हारा स्वरूप देखो और वो गधों का स्वरूप देखो और मेरा देखो। तुम किससे मिलते हो? तुम्हारी साम्यता मुझसे है। मैं और तुम दोनों एक है। तुम और गधे दोनों अलग नहीं है। ये तो तुम्हारा भ्रम है, अज्ञान है कि तुम अपने आप को गधा मान रहे हो। इतनी सी तो बात, अपना स्वरूप बता दिया। फिर कहने लगा कि अब मैं मुक्त कैसे हो जाऊं? एक बार समझ में आएगी तो मुक्ति का इलाज तो हो सकता है। मुक्ति का इलाज बताया, पटक्या गदा कुंभार से मार्या। गधे को पटको, कुंभार को मारो, कर्म तुम्हारे अंदर प्रचंड ताकत है। तुम छोटे बॉल के जैसे गधे को उठा के फेंक सकते हो, अब वही करो। एक बार हम अपने ताकत को, अपने आप को जानने के बाद ये संसार, ये माया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब है जब हम समझ नहीं रहे, जान नहीं रहे अपनी ताकत को, अपनी आत्मा को हम पहचान नहीं रहे। महाराज यही कह रहे, जाकर भजन आत्मा चीनी, ब्रह्म खोज उर लिया। अपने आप को उसने हृदय से जान लिया, समझ लिया अनुभव से। के सुखराम तके जन मिलता, रूम रूम हंस दिया। ऐसे संत अगर आपको मिलते हैं तो उनके साथ आपका रोम रोम भी आनंदित हो जाता है, रोमांचित हो जाता है। उनका ज्ञान सुन के, उनकी वाणी सुन के आपके अंदर वो आनंद आता है। ये महाराज प्रमाण दे रहे हैं। वो रह रहे कि आपको एक ही बात करेगा, हर तरफ से ज्ञान कह के आपको ध्यान की तरफ ही ले जाएगा, इधर उधर नहीं भटकाएगा। तो इस प्रकार संगत हमारी हो गई। इधर क्या कहते देखते हैं। हेलो, देसी मिल्या हरप में पारक,
एक साक के माई के सुख राम विदेश लख के चुपक बोलिए नाही। हमारे सत्संग में कहो या हम ये जगत संसार में रहते हैं तो हमको दो प्रकार के लोग मिलते हैं, एक देशी और एक विदेशी। देशी यानी जैसा ये हमारा भारत देश है तो देशी, और विदेशी यानी कोई फॉरेन का है वो विदेशी, ऐसी बात नहीं है। देशी विदेशी का मतलब क्या? अगर मैं राम राम सा करता हूँ और आपकी तरफ से राम राम सा सुनने को मिला तो मैं क्या समझूंगा? ये मेरा भाई है, ये मेरा देशी है। राम राम सा का जवाब राम राम सा से दे रहा है तो ये अपना रामसनी भाई है। और हम दोनों एक देश में जाएंगे, जितने भी हम राम राम सा करते हैं, एक में को भजन करते हैं, सत्संग, ये कहाँ जाएंगे? हम एक देश में, तो हम हो गए देशी। अब विदेशी कौन? हम राम राम सा करते हैं, वो नमस्कार करेगा, वो क्या करेगा? या दूसरा कोई कहेगा, तो वो क्या है? विदेशी है। अभी उनको राम नाम के बारे में जानकारी नहीं है। राम नाम मंत्र क्या है ये उसको किसी ने बताया नहीं है, तो वो है विदेशी। यानी वो हमारे देश में नहीं जाएगा, वो और देश में जाएगा, वैकुंठ में जाएगा, सतलोक में जाएगा, कैलाश में जाएगा, शक्ति के लोक में जाएगा। कोई ओम नमः शिवाय कहता है, कोई राधे राधे कहता है, कोई सीताराम सीताराम कहता है, कहते ना। तो ये लोग उस देश में नहीं जाएंगे, ये तो सगुन भक्ति वाले हैं, इनका सगुन नाम है। और हमारा राम राम सा सुनते ही हम समझ जाते हैं कि ये हमारा देशी है, ये हमारा है। अब क्या कह रहे महाराज? अब देशी विदेशी आप समझ गए। देशी मिल्या हरप में पारक, हरप नाम वचन, एक वचन में उसकी परीक्षा हो जाती है, ये देशी है। या और ज़्यादा आगे जाए तो कोई भजन गाते हैं गुरु महाराज का, कोई साखी बोलते हैं, तो पहचान लेते हैं कि ये तो गुरु महाराज की साखी बोल रहे हैं, ये दोहे चौपाई तो गुरु महाराज, ये तो हमारा है। उससे भी पहचानने में आता है, उससे तो बहुत क्लियर पहचानने में आ जाता है। राम राम सा भी देखा देख कर लेगा, क्योंकि रामसनी परिवार में लगभग दूसरे भी हर लोग राम राम सा करते हैं। अब हमारे गांव में आधे से ज़्यादा राम राम सा करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है ये लोग राम राम सा वाले हैं, तो हम भी राम राम सा करेंगे। मगर साख शब्द से उसकी असली पहचान हो जाती है, ज्ञान से। के सुख राम बदेश लग के चुपक बोलिए नहीं। जो अपने देश का नहीं है, जो अपनी धारा से नहीं है, जो अपने ज्ञान में जुड़ा नहीं है, उनसे ज्ञान चर्चा करने में कोई फायदा नहीं, उनसे चुप रहना ही बेहतर है। और हमारे जो है उनके सामने तुम खुला रखो, क्योंकि न तो वो आपकी सुनेगा तो कोई जवाब नहीं देगा, क्योंकि उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। वो विदेशी है, जैसे फॉरेन में जाते हैं तो वो भाषा हम समझते नहीं है, हमारी भाषा वो समझते नहीं है। ऐसा ही हाल ज्ञान चर्चा में, सत्संग में होता है। देशी मिल्या काय की चर्चा, खुशी मगन भेरेणा। अब देशी मिल गया, अब देशी को कोई वार्तालाप करने की जरूरत है क्या? अब तो ज्ञान चर्चा हो गई, अब तो भजन ही करना है। हमारे देश के, हमारे परम पद में जाने वाले के साथ में आपको आप कोई ज़्यादा ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है कि रामसनी धर्म ऐसा है, गुरु महाराज का वेद ऐसा है, मोक्ष ऐसा है, क्योंकि ये सारी हम समझ चुके, भजन कर रहे हैं। तो
समझदार को ज़्यादा ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, उसको भजन में उतारना जरूरी है। मगर कैसुकराम विदेशी आगे, जो विदेशी है, जो जाना चाहता है, हमारे देश में आना चाहता है, हमारे पास बैठ रहा है, हमारी सत्संग कर रहा है, तो भात भात कर केणा, उसको भांति भांति से तार तार करके उसको ज्ञान समझाओ, क्योंकि समझ तो ज्ञान से ही आएगी। एक संत थे जिनका नाम था फरीद, मुसलमान में भी काफ़ी संत हो गए। अपने शिष्यों के साथ एक आश्रम में वो रहते थे। अब एक दिन संयोग से कबीर साहब अपने कुछ शिष्यों को लेके संत फरीद के आश्रम में आ गए। बड़े स्नेह से कबीर साहब का स्वागत सम्मान किया, भोजन प्रसाद की तैयारी हो गई। अब संत फरीद के शिष्य और कबीर साहब के शिष्य हुए बड़े खुश, क्योंकि आज दो महान संत दोनों का समागम है। आज हमको बहुत ज्ञान मिलेगा सुनने को। दोनों पहुँचे हुए संत हैं, वो सत्संग करेंगे और हम बहुत ही बड़भागी है कि ऐसे महान संतों का हमको ज्ञान सुनने को मिलेगा। अब भोजन प्रसाद हो गया, न कबीर साहब कुछ बोले, न फरीद साहब कुछ बोले, बैठे रहे और शिष्य भी बैठे रहे। शिष्य देखने लगे, आप बोलेंगे तब बोलेंगे, आप बोलेंगे तब बोलेंगे। जब समय हुआ तब सो गए। अब दिन निकल गया, तब जाने के लिए आज्ञा मांगी कि भाई अब हमको जाना चाहिए। तो फरीद साहब आश्रम के द्वार तक बाहर तक आए। अब दोनों संतों में वार्तालाप क्या हुई, फरीद साहब कहने लगे कि रात ने अपने बहुत बढ़िया ज्ञान दिया, और कबीर साहब कहने लगे आपने भी कुछ कम नहीं, आपने भी बहुत बढ़िया ज्ञान दिया। अब ये शिष्य आश्चर्य से विचार करने लगे, न एक शब्द ये बोले, न एक शब्द वो बोले। अच्छा, ऐसे ही चले जाते तो बात ठीक थी, मगर ये तो कह रहे कि हम में वार्तालाप हुई, तुमने भी बढ़िया ज्ञान दिया, मैंने भी बढ़िया सुना, तुमने भी बढ़िया ज्ञान दिया। अब ज्ञान तो हुआ नहीं, चर्चा तो हुई नहीं, फिर ये कौन सी वार्तालाप, ये कौन सा शब्द, ये कौन सी मौन का ज्ञान। तो संतों की भाषा ऐसी ही रहती है, बिना बोले ही मौन में, शेन में वो सब समझ जाते हैं। तो देशी मिल्या काय की चर्चा। अब दोनों पहुंचे हुए संत, दोनों क्या चर्चा करेंगे, वो तो समझ गए उनके आँख के इशारे से। और उन्होंने समझाया इसलिए नहीं कि सब ये शिष्य जो है ये भी देशी है, अगर कोई इसमें नए रहते तो समझाते, इसलिए ज्ञान चर्चा वार्तालाप हुई नहीं। और महाराज भी कहते हैं कि अपने लोगों को ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, उनको तो भजन में ही बैठाना है। मगर जो लोग नए आप लाते हो या हम कहीं जाते हैं, वहाँ भिन्न भिन्न तरह से महाराज का ज्ञान उनके सामने खुला करना चाहिए। तो समय भी हो गया और भोजन प्रसाद भी होने का है, तो सभी ऑनलाइन से जुड़े हुए मेरे रामसनी भाई बहनों को राम राम सा, बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष खुशी की बात, यहीं पर 2 महीने का चौमासा है, और चौमासा भी ऑनलाइन भी रहेगा और ऑफलाइन दोनों रहेगा। उसकी ये प्रैक्टिस चल रही है, वो हमारे बम्बई के रमेश पटेल के आग्रह से। राम राम साहब।